बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे इस ईद पे, जहाँ घर में बहुत से पकवान पकते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों को और अजीज़ों को होटलों पे भी लेके जाते हैं। होटलों पे एक खाना बहुत पसंद किया जाता है। पहले उसको हॉट प्लेट कहते थे, अभी सिजलिंग प्लेट कहते हैं। ये जब चिकन हो, मटन हो, वो पक के आता है तो उसमें से सिजलिंग हो रही होती है, आवाज़ें आ रही होती हैं, गर्मा गर्म वो जब आके सर्व किया जाता है, यू फील गुड। आपका जी चाहता है कि उसमें से धुआं निकल रहा होता है, और जो बोटी हो या मसाला हो वो इतना गर्म होता है कि जैसे हालत रक्स में होता है, इसलिए उसको सिजलिंग भी कहा जाता है। ये आपके सामने रख दिया जाए और फिर आप अभी इस्तेमाल, आपकी बारी ना आए और वो होले होले ठंडा हो जाए और फिर आपकी बारी आए, और तब तक उसका वो जितना जोश था वो ख़त्म हो जाए, तो उस खाने का पूरा जायका ही ख़त्म हो जाता है। उसकी पूरी लज्जत, वो जो पूरे मोमेंट्स आपने जिए थे उसके इंतज़ार में, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये ईदों शबरातों पे हमको जो तोहफ़े मिलते हैं, ईदियाँ मिलती हैं, आलमोस्ट मुझे लगता है कि ये भी उसी सिजलिंग प्लेट जैसे होते हैं, और ये जब आपको मिलते हैं तो बहुत लुत्फ़ आता है। लेकिन ख़ातिन हज़रात, लड़कियां हों या बीवियां हों, और ख़ास तौर पर वो बच्चियां जिनकी शादियां ताज़ा हुई होती हैं, इन सब को जिस बात से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है वो ये कि जब इनको ईदी दे दी जाती है तो फिर उस पर घर वाला या घर वाले नज़र भी रख लेते हैं। तो असूली तौर पे आज हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि इन बच्चियों की आँखों का जो खुशी है, जो ख्वाब है, वो ना छीने जाएं, और सारा दिन और वो आने वाले दिन वो बेचारे उदासी और परेशानी में ना गुजारें। वो जो खुशी है उस दिन उनकी सक ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। नंबर 1, जब आप मुल्क से बाहर हों या उस घर में हों, अपनी बीवी को ईदी भेजें और ईद का तोहफ़ा कह के दें, तो बराह करम उन वो पैसे 5,000 हों या 10,000 हों, बिल्कुल मेक श्योर करें कि वो उसी के पैसे हों, उस पर हक़ मिल्कियत या हक़ ख़र्च है उसका हो। अब उसको अगली शाम को ये पैगाम मत भेजिए कि मेरी बहन के बच्चों को भी दे देना और मेरी बहन को भी दे देना और मैं आके तुमको कुछ पैसे और दे दूंगा। वो आके उनको दे दीजिए, क्योंकि इसके पास ज़रिया आमदन और कोई नहीं है। बहन का मियाँ है, बहन के सास ससुर हैं, वो उसको ईद पे दे देंगे, पर इस बेचारी को तो कपड़े और कोई नहीं दिलाएगा, इसके जूते, इसका जेवर इसे कोई और नहीं दिलाएगा, इसी ने करना है। तो बराह करम ये दिल तोड़ने वाला काम कभी मत कीजिए। जब बहनों को देना हो, किसी और को देना हो, तो उनके तहाइफ को और उनकी ईदी को अलग से भिजवाइए, कभी इनके साथ ये मामला ना कीजिए। इसी तौर पे जब ये नए जोड़े और अपनी दुल्हनों को लेके अपने चचों के यहाँ, मामुओं के यहाँ, तायों के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ सब लोग, आम तौर पे हमारी तहजीब है, हम उस बच्ची को तोहफ़ा देते हैं, ईदी देते हैं। वो 1000 हो, वो 500 हो, माइयाँ हो तो 200 दे के भी ट्रखा देती हैं। पर जुल्म ये होता है कि इस ईद पे ऐसे कम से कम 4 लोगों ने, 4 बच्चियों ने आलमोस्ट दे वर टू वीप कि जी वो हमारी वहाँ से हमें तोहफ़ा मिला, अभी मोटरसाइकिल में बैठे नहीं थे कि मियाँ ने पेट्रोल के नाम पे ले लिए, और कुछ जगहों पे मियाँ ने जहाँ 500,000 मिला था वो लेके साथ ही अपनी माँ को पकड़ा दिया। दिस इज़ नॉट द राइट ऑफ योर मदर प्लीज़। ये आपकी बीवी का हक़ है, चूँकि वो घर में ब्याह के आई है, आपकी माँ पहले से इस घर में थी, उन्होंने चचों ताए ने उसको तोहफ़ा नहीं दिया, ये ईदी इस बच्ची को मिली है। यानी हम बचपन में चूँकि आदी हैं कि अपने बच्चों को जब ईदियाँ लोग देते हैं तो उनसे ले लेते हैं। चूँकि ये जुल्म हमारे साथ भी होता रहा, हमने अपने बच्चों पे नहीं किया। इस ईद पे मेरी बेटियों को जब ईदी मिल रही थी और ना उस पर उसको देते हुए कहा डेजिग्नेटेड कि बेटा ये तुम्हारी है, इसको खर्च भी तुमने करना है। और इसी तौर पे हमारे बच्चों को कुछ डील्स पसंद थी, उन्होंने मंगवानी चाहिए, तो एक आध का तो उनको इजाज़त दी गई, बाकी कहा कि ठीक है तुम ये पैसे रखो, वो हम खुद मंगवा देते हैं। या मुझे याद है जब शाम को हम निकलते रहे तो बच्चों को ज़रा आइसक्रीम पसंद होती है, तो बजाय इसके कि उनके पैसों पर नज़र रखी जाए कि तुम्हारी ईदी है तुम खर्च करो, एक आध बच्ची ने, देखें बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो कभी अपने वो मन से, दिल से कर लेते हैं, ये उनको करने देना चाहिए, पर इसको कंपल्शन नहीं बनाना चाहिए। चूँकि तेरे पास पैसे हैं तो अब इस पर खर्च कर। ये महीना 2 माह तो उनके पास खुशी रहनी चाहिए, वो पैसे उनके पर्स में रहें, वो पैसे उनकी माँ के पास रहें, घर के इस्तेमाल के लिए नहीं हैं, वो उन बच्चियों के और बच्चों के पैसे हैं। इसीलिए जो लतीफ़ा बना हुआ है, किसी बच्चे ने अंकल से कहा, अंकल आज मुझे अपने 500 रुपये दिया है, ये अपने पास रखें, बेहतर है मुझे 10 रुपये दे दे। तो उसने कहा बच्चे तू इतना समझदार है, कैसी बच्चों वाली बात की है
कहाँ 500, कहाँ 10 रुपये। उसने कहा 500 तो माने ले लेने हैं, ये 10 रुपये तो मेरे पास रहेंगे, मैं खर्च कर लूँगा। सो तोहफ़ा कम हो या ज़्यादा हो, ये ईदी जिसको भी दी जाए, बराह करम ईदी देने के बाद उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उसकी खुशी को सक ना किया जाए। कल आपकी बहन के साथ वो ब्याह के कहीं जाए और उसके साथ यही मामला हो तो घर में सब सर जोड़ के बैठे होते हैं, हाय कितना जुल्म हो गया छोटी के साथ, यानी उसकी सास ने वो 500 रुपया भी ले लिया जो उसके फ़लाने दिया था, फ़लाने दिया था, फ़लाने। ओके फ़ाइन नहीं लेना चाहिए था, पर जब आपकी बारी आई तो आपने क्या किया। ये क्लिप ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए नहीं है, ये इन प्यारे नौजवानों के लिए है, लड़कों के लिए है कि जिनको मियाँ बने 2-4 साल हो गए हैं या बनने वाले हैं या इसी साल बने हैं, तो प्लीज़ जुल्म के इस बहती गंगा में आप हाथ मत धोइएगा। ये जो जुल्म चलता रहा है, ये जो ज़्यादती चलती रही है, बच्चियों के आंखों में छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। देखें ये तो बहुत बेचारी कमा भी नहीं सकती, कहीं कमा भी रही हों तो हमारे छोटे शहरों में, गाँव में बहुत थोड़ी सी आमदनी होती है, तो उसमें से भी आप उनकी ईदियों पर नज़र रखें और फ़ौरन उसे हथिया लें, चाहे वो पेट्रोल के नाम पे हो, चाहे किसी और नाम पे। हाँ देखें, ये हो सकता है कि किसी जगह उस बच्ची को वो उसका खुद जी चाहे किसी को ईदी देने का, तो बिस्मिल्लाह दे दे। कुछ ईदियाँ जो आपने देनी है वो आपके ज़ुम्मे है, वो उसके ज़ुम्मे नहीं है, वो शी इज़ डिपेंडेंट। तो इस मौके पे तो खुशी उसकी है, शायद वो भी बच्चों की तरह आस लगाती है कि फ़लाँ घर जाएंगे तो मुझे वहाँ से ये मिलेगा, ये मिलेगा। इसका दूसरा जो सख्त क्या कहना चाहिए रद्दअमल होता है, वो ये होता है कि ये बच्चियाँ जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, 2-4 साल गुजर जाते हैं, इनकी पॉकेट में थोड़े से पैसे हों भी जो उन्होंने खुद बचाए हों, तो फिर उस मौके पे वो घर पे खर्च नहीं करती, करने पे आमादा भी नहीं होती, ये सोच के कि उनका फ़लाँ मौके पे दिल टूटा था। मर्दों को अल्लाह ने दिल बड़े दिए, हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। यानी हमारे साथ भी जो जुल्म होता रहा हो, आपसे पैसे लेके किसी इज्तिमाई फ़ंड में जमा होते रहे हों, तो हम भूल जाते हैं। लड़कियां नहीं भूलती, दिल छोटे होते हैं ओके, पर उन बेचारों के तो ख्वाब भी छोटे छोटे होते हैं, उनकी ज़रूरतें भी छोटी छोटी होती हैं, और बाकी साल में हर घर में उनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी नहीं होती। तो इनके साथ उनके कितने ही जज्बात जुड़े होते हैं। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपसे ये भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी बेटियों को, बहनों को कभी ये मत कहा करें कि ईदी आई है तो इसमें से किताबें या कापियाँ ख़रीद लेना, वो आपकी अलग से ज़िम्मेदारी है। यार इतना सा तो पैसा है, ये बेचारियों को कुछ हफ्ते, कुछ महीने तो उस खुशी को महसूस कर लेने दें कि ये ईदी उनको मिली थी, वरना ये जो ईदों की रात खुशी होती है बच्चों के चेहरों पर, वे भी रुखसत हो जाएगी, और ये जो ईदों के फ़ौरन बाद नौब्याहता जोड़ों की खुशी होती है वो भी रुखसत हो जाती है। हमें दूसरों की चीज़ों पे, उनके तोहफ़ों पे और उनकी ईदियों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, उसको बढ़ने देना चाहिए। ये बढ़ा के देखें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपके घर में सुख ज़्यादा आएगा, आपके रिश्तों की बाइंडिंग भी बढ़ेगी। और कभी कभी घर में कोई दूसरा मर्द ये कर रहा हो तो आप ज़रूर उसके साथ गुफ्तगू करें, उसे बहस नहीं करनी, उसे ज़रा हल्का सा एक डिस्कशन करें कि ये इस बीवी के पास, भाभी के पास, जो भी आपकी अजीज़ा कारब का रिश्ता बनता है, ताल्लुक़ बनता है। देखें एक घर में कुछ एक रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चियाँ जब दुखी हों तो उसके कंधे पे सर रख के जाके रो सकें, उसके साथ अपने उस बोझ को बांट सकें। उन बेचारियों को इतनी दूर जो फ़ोन करना पड़ता है, इतनी दूर जो व्हाट्सएप करना पड़ता है। अब तो चूँकि गांव की बच्चियाँ भी इस मामले में समझदार हैं कि दिल दुखा हुआ हो तो जानती हैं कि आसपास कहीं जिक्र करेंगी तो और इंसल्ट हो जाएगी, तो फिर वो कॉल कर देती हैं, फिर वो फ़ोन कर देती हैं। कभी कभी मुझे सच्ची बात है एक ऐसी माँ का रोल निभाना पड़ता है कि वो खामोशी से इन आने वाले दुखों को सुनती रहे और उनके ज़ख्मों पे पहाड़ रखने की कोशिश करे। मैं आमतौर पर उनसे ये कहता होता हूँ कि बेटा अल्लाह जी से अपने आसपास वाले सभी लोगों का बड़ा दिल मांगा करो और उनका बड़ा ज़र्फ़ मांगा करो, ताकि इन छोटी छोटी जो चीज़ों का दुख आपको होता है। दूसरा, इसका बहुत जो शानदार उपाय करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाया करें जब वो बड़े हो रहे हों कि बेटा अपनी बहन को दिया या किसी और को दिया तो फिर उस पर नज़र नहीं रखनी, उसे वापस नहीं लेना और उसे ख़र्चे की लिस्ट भी नहीं पकड़ानी। ये तीनों बातें नावाजिब भी हैं, नारवा भी हैं, नामुनासिब भी हैं। मेरा रब आप सबको ईद पे, ईदों के बाद भी सलामत रखे, तोहफ़े तोहफ़ दे, लाइनें लगे और आप उसको हिफाजत से रख भी सको, ख़र्च भी कर सको और मज़े करके उस खुशी को महसूस भी कर सको। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।